नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। आपके साथ मैं हूं भावेश पटेल। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार लाख दावे करती है, बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी ढींगियां हाँकी जाती है। कहते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब को मिल रहा है, हर गरीब को आसियाने का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में जमीन स्तर पर या धरातल पर गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, या सिर्फ योगी सरकार हवाई बातें करते नजर आते हैं? ऐसा ही ताजा मामला उत्तर प्रदेश के ग्राम पवारी से सामने आया, जहां पर गरीबों को न आवास दिया गया, न शौचालय का लाभ, यहां तक कि न उन्हें पट्टा दिया गया। यहां तक कि भ्रष्टाचारी की हद तब हो गई जब सरकारी योजनाओं के नाम पर प्रधान और सेक्रेटरी पैसे मांगते हैं और उन योजनाओं का लाभ भी गरीब को नहीं मिल पाता। देखिए न्यूज इंडिया टीवी 9 की एक ग्राउंड रिपोर्ट। आपका आया था लिस्ट में, नाम था आपका? आया है, पैसा दे दो बस 1 महीने में आ जाए। कौन बोला आया है? जितेंद्र बोले, रोजगार से लिखा गया है सर, यहाँ जो ये पैसा दिया है तीसरा इसका लिखा गया है। क्या लिखा? मम्मा के 500 रुपया ले हैं। कौन लिया है 500? जितेंद्र। अच्छा, जितेंद्र। ये हमारे गड्ढा लैट्रिन का खनवा करके और लैट्रिन नहीं दिए हमको। क्या है साहब, हम लोग कॉलोनी पाए हैं जाना, लेकिन उसकी मरम्मत के लिए जो पैसा आता है 1 पैसा नहीं मिला। सूबे की सरकार को पलीता लगा रहे ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी। योगी सरकार भले ही गरीबों के लिए तरह तरह की योजनाओं से लाभान्वित करा रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जहां कुछ दलों के खाव कमाओं के चक्कर में महत्वाकांक्षी सरकारी योजनाओं की बलि चढ़ रही है। ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक जनपद प्रयागराज के विकास खंड कोराव के ग्राम पंचायत पवारी में सरकारी योजनाओं में जमकर धांधलेबाजी हो रही है। जहां पर ग्राम प्रधान पवारी गीता देवी, प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार व रोजगार सेवक मुरारी लाल गुप्ता ने सरकार की नाक के नीचे चूना लगाया। वहीं जब आज सदस्यों द्वारा ग्राम सभा में खुली बैठक कराई गई, तो ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक की मनमानी का काला चिट्ठा सबके सामने आने लगा। ग्रामीणों ने बताया कि रोजगार सेवक मुरारी लाल गुप्ता, प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार ने मिलकर ग्रामीणों को छूटे आवास का प्रलोभन देकर उनसे मोटी रकम ऐंठ ली। वहीं गांव के ही नंद कुमार पुत्र महंत सिंह ने बताया कि मुझसे मुरारी लाल ने 10,000 रुपए ले लिए और बोला कि आपका प्रधानमंत्री आवास आया है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड, फोटो दे दीजिए, वहीं आपका आवास 1 महीने के अंदर दिला देंगे। लेकिन जब इधर आवास आने पर लाभार्थी ने जानकारी लेनी चाहिए तो बोला कि आपकी फाइल दब गई है। साथ ही नंद कुमार ने बताया कि हमारे खाते में 2-2 हजार रुपए मनरेगा का पैसा आया, जबकि हमने कोई काम नरेगा में नहीं किया। फिर भी पैसा डलवा दिया तो बोला कि 500 रुपए रख कर बाकी हमें दे दो, वह पैसा हमारा है। ऐसे कई लोगों से आवास का झूठा आश्वासन देकर 2,000, 5,000 तो कहीं 10,000 तक ले लिए। क्या नहीं आवास नहीं मिला है, कुछ सुनाई नहीं है। हम लोग गरीब हैं। गांव में तो प्रधान होंगे ना, प्रधान से तो कहिए देने के लिए आवास। प्रधान कुछ सुनते नहीं। क्यों? मेरी नहीं सुनते हैं, कहते हैं बहुत, मैं कहा और हमारा नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? कुछ तो कारण होगा। कुछ नहीं सब बड़े आदमी के सुनते हैं, हमारे लोग के नहीं सुनते। नारी है और घर भी नहीं है। क्यों? योगी सरकार तो सभी को दे रही है आवास, शौचालय, तमाम तरह की योजनाएं गरीबों के लिए आवंटित कर रही है। नहीं साहब, मेरे पास नहीं है, चल के आप देख लीजिए। आपको सरकारी योजनाओं से कोई योजनाओं का कोई लाभ कोई नहीं नहीं मिला है साहब। रोजगारी जो है मुरारी लाल, ये हमारे गड्ढा लैट्रिन का खनवा करके और लैट्रिन नहीं दिए हमको। अच्छा। और हमारे पास भी कुछ नहीं है, झोपड़ी भी है। हाँ, यानी आपका कहना है मुरारी लाल गुप्ता कौन है? ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक है ना? ग्राम विकास अधिकारी नहीं, ग्राम सेवक। ग्राम सेवक। तो ये आपसे क्या किए? शौचालय का गड्ढा खनवाए। हाँ। गड्ढा खनवा करके और हमको कुछ नहीं दिए। आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ, फिर गड्ढा साल भर था, अब नया प्रधान हुए
कोई भी नहीं कुछ सुन रहे हैं, तो गड्ढा को अब धीरे धीरे बंटवा रहे क्या हैं। आपके पास आवास शौचालय नहीं है? कुछ नहीं है साहब। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कृष्णाराम, कृष्णनारायण, गाँव? गाँव पवारी है। तेज बोलिए। हम लोग कोई 4 जने हैं, 4 जने में 2 बिस्सा जमीन है और कोई कुछ नहीं मिल रहा है। 4 जने में कोई न घर मिला, न शौचालय मिला, न नल मिला, कुछ नहीं मिला। हम लोग को दिन भर मजदूरी करते हैं तो खाते हैं सर। जिसका पैसा है उसको भी मिल रहा है, जिसका पास पैसा नहीं तो उसका कुछ सुनाई नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खलीकुन्निसा। कितना है कितना नहीं, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। आप चल के देखिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, देख लेंगे खुद समझ जाएंगे। मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे की शादी नहीं हो रहा है, कुंवारा रह गया है। सब कह रहे हैं कि घर बनवाओ तो अपना लड़की की शादी करेंगे। अब सर बताइए कि हम लोग कमाई खाएं कि घर बनवाएं कि शादी करें, क्या करें हम लोग? तो हम तो घर नहीं दिया जा रहा है हम लोग के। ठीक। वहीं दूसरी तरफ ग्राम प्रधान की मनमानी व सेक्रेटरी की मिलीभगत से जो पात्र हैं, उनको अपात्र बनाकर जिनके पास कुछ भी नहीं है, भूमिहीन है, उन्हें अपात्र घोषित कर उनका आवास काट दिया जा रहा है। पात्र अपात्र का खेल खेला जा रहा है, जहां सरकारी धन का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। गरीब जनता के आवास के नाम पर शोषण किया जा रहा है और प्रधान व सेक्रेटरी रोजगार सेवक की मिलीभगत से इस तरह की धन उगाई करके अपनी जेब गरम कर रहे हैं। क्या समस्या है दादाजी? गांव सभा पवारी, नाम मुबारक अली। सर ऐसा है कि भूमिहीन आदमी के एक नहीं लिखा गया है सर। यहाँ जो ये पैसा दिया है इसका लिखा गया है। क्या लिखा गया है? लिखा गया है कार्रवाई रजिस्टर में सर। क्या चीज़? कॉलोनी सर, आवास लिखा गया है सर। तो जो पैसा दिया है आपका कहना है मतलब उसी का लिखा गया है? पैसा दिया टीका उसका भेजे हैं, जो पैसा देने वाला नहीं है उसका नहीं लिखा गया सर। अच्छा, उसका आवास में नाम नहीं लिखा गया? उसका आवास नहीं लिखा गया सर। हमारे गांव में एक रफ़ी है, भूमिहीन आदमी है, जो 5 आदमी घर में है, एक कॉलोनी सर नहीं मिली गई है ना। और ऐसे हरजन हैं कि घर रहने का जगह नहीं है, सोने का जगह नहीं है, जाना सर, उनको भी नहीं मिला है। जिसके पास पैसा है उसी को कॉलोनी मिलती है। यहाँ समस्या ये है कि 1 वर्ष से 8 महीने में खुली बैठक बुलाई गई। बैठक में संपूर्ण जानकारी नहीं दी जा रही है। साइकिल वाले का आवास काट दिया जा रहा है और मोटरसाइकिल वाले 4 पहिया वाहन, पक्का मकान, इनको आवास दिया जा रहा है। प्रधान और सेक्रेटरी से बात करने पर ये लोग बता रहे हैं मुझे कोई किसी बात की जानकारी नहीं है। और ये पूछा जा रहा है कि आप आय और व्यय का ब्यौरा बताइए, कहाँ कितना काम हुआ, कितना खर्च हुआ। माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हैं कि आप जाइए वेबसाइट पर देखिए, हम लोग नहीं बता पाएंगे। ये एक तरह की दमंगई, जनता के साथ अन्याय और जनता के साथ घूसखोरी का कार्य यहाँ चल रहा है। जांच के समय मंत्री महोदय आवास के जांच करने आते हैं तो वार्ड सदस्यों को भी पता नहीं होता कि हमारे वार्ड में किसका जांच कर रहे हैं, किसका कट रहा है, किसका बच रहा है और किस किस बेसिस पर काट रहे हैं। यही मेरी समस्या है। यानी सदस्यों को भी नहीं पता रहता? किसी सदस्य का कोई पता नहीं रहता। समिति के जो सदस्य गठित हुए होंगे तो उनको नहीं पता रहता है? नहीं, कोई पता नहीं रहता है। न आज तक से कोई सदस्यों की मीटिंग बुलाई गई है। जो कार्य योजना बनाई जाती है तो क्या बगैर मीटिंग की बैठक की ही कार्य योजना तैयार हो जाती है? बिना मीटिंग के बैठक की कार्य योजना बना ली जाती है। मतलब आपका कहना है कि जिनके पास ट्रैक्टर, गाड़ी घोड़ा इत्यादि जो अपात्र हैं उनको पात्र किया जा रहा है, जो पात्र हैं उनको अपात्र कर रहे हैं। ऐसा समस्या है। तो ये कौन कर रहा है? प्रधान और कौन? सेक्रेटरी। और जिसको जांच सौंपी जा रही है, हम लोगों को क्या जानकारी है कौन जांच करने आ रहा है, कौन, कोई बताता ही नहीं है। कोई सदस्य के मालूम नहीं रहता। क्या नाम है आपका? श्रीराम सिंह। श्रीराम सिंह, गांव पवारी। बताइए क्या समस्या है दादा? सर, प्रधान जी अगले मतलब इसके 6 महीने पहले आया, कॉलोनी लिस्ट आई, बोले प्रधान जी की कॉलोनी तुम्हारे आ गए, पैसा दे दो, फार्म दे दो, पासबुक दे दो, हम पैसा कॉलोनी को कर देंगे। तो हम पैसा दिया। कौन पैसा लिया आपसे? प्रधान कहे कि रोजगार सेवक को दे दो, तो रोजगार सेवक को ले। कौन प्रधान कहा है आपसे?
वर्तमान गीता देवी प्रधान प्रधान है, लेकिन वर्तमान इस समय उसका मतलब कि वो कर पति हैं देख जितेंद्र। रहे हैं। जितेंद्र जितेंद्र देख रहे हैं। जितेंद्र कौन है? प्रधान के पति हैं? जितेंद्र पति हैं, गीता देवी प्रधान। गीता देवी प्रधान हैं, जितेंद्र पति हैं। तो जितेंद्र जी ने कहा हाँ, पैसा रोजगार सेवक को दे दो। हाँ, कितना पैसा दिए? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आप दिए? हाँ दिए, उसके हमारे साथ का किस लिए आप 10,000 रुपये दिए? कॉलोनी के लिए। कॉलोनी के लिए आप 10,000 रुपये दे दिए? हाँ, बोले कि दे दो 10,000 कॉलोनी आएगा। अच्छा, किसको दिए आप पैसा? रोजगार सेवक को प्रधान के कहने पर। अच्छा, कौन रोजगार सेवक है? मुरारी लाल गुप्ता। मुरारी लाल गुप्ता रोजगार सेवक हैं। कौन सा गांव है भैया? राम कुमारी। ग्राम पवारी। हाँ। शुभ नाम आपका? शुभ नाम हमारा नंद कुमार। मंजू देवी के नाम से कॉलोनी था। तो क्या आपका आवास आया था कि आप आवास के लिए पैसा दे रहे थे कि हमारा आवास आया था सर। आपका आया था, लिस्ट में नाम था? आया है, पैसा दे दो बस 1 महीने में आ जाएगा। कौन बोला आया है? जितेंद्र बोले, रोजगार सेवक दोनों आदमी बोले। अच्छा, प्रधान और रोजगार सेवक दोनों मिलकर आपको बोले कि आपका आवास आया तो है। हम ले जाकर पैसा जमा कर दिए। पैसा भी आपसे मांगे? हाँ, उसके बाद पैसा तो लगता नहीं है। तो पैसा लिए, कहे कि दे दो पैसा 1 महीने में आ जाएगा कॉलोनी। तो आवास आया आपका? नहीं आया, नहीं आया। एक आदमी का हमारे साथ कया गया। अच्छा। उसके बाद हम बोले हमारा क्या कॉलोनी हो गया? तो कोई कि फिट हो गया है से आ जाएगा। फिर 2 महीने बाद पूछे, कहे कि फिट हो गया है, दब गया है फाइल, अब जब कॉलोनी आएगा तो तुम्हारा कल सबसे पहले पैसा आएगा। अच्छा अच्छा। तो इस बार कौन बोला ये? जितेंद्र। अच्छा। रोजगार सेवक दोनों है। अच्छा अच्छा। तो इस बार कॉलोनी आया तो उसमें हमारा नाम भी नहीं है, न पैसा आज तक आया। पूछने पर कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं, जाकर ब्लॉक में पता करो, यही बोल रहे हैं। वहीं त्रिभुवन नाथ पांडे ने बताया कि जब से जितेंद्र कुमार प्रधान बने हैं तब से आज तक ग्राम सभा में कोई बैठक नहीं कराई गई, जबकि गांव में सदस्य होते हैं। गांव सभा में बैठक की समिति बनाई जाती है, समिति में सदस्य नामित होते हैं और 10 सदस्यों की बैठक बुलाई जाती है, जो कि आज तक नहीं की गई। वहीं आज पहली बैठक है। जानकारी देते हुए डॉक्टर श्री राम सिंह ने बताया कि जब विकास की कार्य योजना बनाई जाती है, उसमें सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं, तब जाकर योजना पर प्रस्ताव पारित होता है। लेकिन यहाँ पर फर्जी हस्ताक्षर करके कार्य योजना तैयार कर दी जाती है और अगर इंटरलॉकिंग 200 मीटर की है तो उसे 100 मीटर का बनवाकर 100 मीटर का पैसा ग्राम प्रधान रोजगार सेवक द्वारा गबन कर लिया जाता है। प्रधान व सेक्रेटरी से जब बैठक के लिए सदस्य कहते हैं तो खुलेआम धमकी दी जाती है, हम नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, जो जहां जाना है जा सकते हो। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र कुमार। किस पद पर हैं आप? प्रधान प्रतिनिधि पद पर है। प्रधान प्रतिनिधि हैं। प्रधान कौन है? गीता देवी। अच्छा, बताइए प्रधान जी, आपके गांव सभा में, गांव सभा क्या है? पवारी है ना? पवारी गांव सभा में जो कार्य योजना बनाई जाती है, जो समिति के गठित होती है टीम सदस्य की, वो आप बैठक क्यों नहीं बुलाते हैं? मतलब बैठक क्यों नहीं? बैठक एक बार हुई है। कब हुई थी बैठक? जो शुरू में प्रधानी, लेकिन समिति के जो आपके समिति के गठन जो प्रधान जी जो आपके समिति के गठन के सदस्य हैं, उनका कहना है कि जब से प्रधान हुए हैं एक भी बार जो है नहीं हुई है मीटिंग। एक बार हुआ था और बिना बैठक के ही प्रधान जी, बिना बैठक के ही कार्य योजना तैयार हो जाती है और समिति के सदस्यों को कुछ पता रहता ही नहीं रहता। पुरानी कार्य योजना थी, अब नई कार्य योजना बन रही है, उस हिसाब से काम होगा। अच्छा, तो आप 1.5 वर्ष से पुरानी कार्य योजना के उसमें लगे थे? नई कार्य योजना कुछ नहीं बनी थी? नई कार्य योजना में आप समिति की बैठक बुलाएंगे? नहीं तो आज नई कार्य योजना हुआ, बैठक भी बुलाया गया। हाँ। अच्छा, समिति के सदस्य आप हैं? हाँ। शुभ नाम आपका? त्रिभुवन नाथ पांडे जी। बताइए, क्या सही कह रहे हैं प्रधान जी? अब हमको तो नहीं लगता कि अभी पुराने काम चल रहा है, नए काम इनके कार्यकाल में हुआ भी है। नया कार्य हो रहा है कि न तो किसी से और न तो गांव के सदस्यों से, न समिति से कोई कभी कुछ न पूछते, न जाते, न कोई जानकारी देते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये काम हो रहा है। क्या सही कह रहे हैं दादा? हाँ, सही बतावत है। हमारा औरत बात सदस्य बतावत है, आज तक नहीं पूछा गया, बैठक नहीं बुलाई गई, कोई बैठक नहीं हुई। इसी बात को लेकर सभी लोगों ने प्रधान की मनमानी रवैया व दबंगई से हाथ होकर बैठक में अपनी अपनी बात रखी। इसी बैठक में जुमेद अंसारी पुत्र रफीक अंसारी, प्रेम कली पत्नी राकेश,
हलीकुन निसा पत्नी मंसूर अंसारी, गीता देवी पत्नी पवन कुमार, श्याम कुमार पुत्र रामस जीवन, संगीता पत्नी कमलेश, सुनीता देवी पत्नी रोशन लाल व सावित्री, मंजू देवी सहित धनराजी देवी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व जिलाधिकारी प्रयागराज का ध्यान आकर्षित कराते हुए ग्राम प्रधान गीता देवी, प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार व रोजगार सेवक मुरारी लाल गुप्ता पर जांच कर उचित ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। कोरा और प्रयागराज से सत्यम तिवारी की रिपोर्ट।